जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज़रबाईजान में या सेंट्रल एशिया के अंदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का स्कोप है और पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकती है, या आप एज ए इन्वेस्टर या एज ए एक्सपोर्टर इस स्कोप और पोटेंशियल से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में जो हमने हमारे भाई बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, इंपोर्टर भी हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। आसिफ जावेद साहब पिछले 18 साल से आज़रबाईजान में टेक्सटाइल के सेक्टर में काम कर रहे हैं और ये सारी प्रोडक्ट्स जिसमें किचन टॉवल और टॉवल जो है ये पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं और फिर यहाँ पर तकरीबन 200 जो बड़े होलसेलर्स हैं सदरक बाज़ार के, उनको ये होलसेल पे माल देते हैं। हर महीने 3 से 4 कंटेनर अल्हम्दुलिल्लाह इनके आ रहे हैं। एक बड़े पाकिस्तानी इंपोर्टर्स आप कह सकते हैं और पाकिस्तान में भी यही एक्सपोर्टर्स हैं। अब जब हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैं उसको समराइज कर देता हूँ कि हमने आपको पोटेंशियल बताया कि रशिया पर ड्यू टू यूक्रेन और रशिया जंग की वजह से पूरी दुनिया से पाबंदियां लग चुकी हैं और रशिया के साथ उस तरह से काम नहीं हो रहा। तो ईरान पे पहले ही पाबंदियां, तो ईरान और रशिया इनके दरमियान में आज़रबाईजान है और आज़रबाईजान ने एक बेहतरीन काम किया है कि बाकू से 70 किलोमीटर के फासले पर एलत पोर्ट के नाम से एक पोर्ट बनाई और पूरा एक ट्रेड फ्री जोन बनाया है जिसमें सिर्फ 2% ये चार्ज करते हैं। और यहाँ पर आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा 200-400 एकड़ के ऊपर इन्होंने वेयर हाउसेज बनाए हैं और पूरा ट्रेड फ्री जोन बनाया है। आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करें और यहाँ से फिर आप पूरे CIS यानी सेंट्रल एशिया, जिसमें रशिया है, जॉर्जिया है, उसके बाद कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, और ये सारे कंट्रीज को आप री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आज़रबाईजान की मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। एज ए एक्सपोर्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, एज ए मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा स्कोप है और एज ए इम्पोर्टर भी आप कह सकते हैं। तो इस वक्त जो गैप है इसको हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और इस गैप से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वजह क्या है कि पूरी दुनिया में कॉटन प्रोडक्ट्स जो है उनकी प्राइसेस बढ़ी है और उसके साथ इस वक्त जो टर्की और चाइना भी वो क्वालिटी और प्राइस के हिसाब से, आपको पता है कि इस वक्त बाइंग पावर पूरी दुनिया में महंगाई की वजह से लोगों की इफेक्ट हुई है, तो लोग सस्ती प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सस्ती भी हैं और क्वालिटी भी उनकी बेहतरीन है। तो आज हम हमारे जो आसिफ भाई है इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका ऑलरेडी काम हो रहा है होलसेल लेवल पर, और आप इन प्रोडक्ट्स में हमारे साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, एज ए इन्वेस्टर काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह मिलकर इस मार्केट पोटेंशियल को कैप्चर किया जा सकता है। तो ओवर टू यू आसिफ भाई। सबसे पहले तो वेलकम, आपने दोबारा टाइम निकाला। एक बिजी बंदे के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है और मैंने इनसे इंसिस्ट करके दोबारा टाइम लिया कि आप आए, प्रोडक्ट से हम डिस्प्ले करते हैं और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरी वीडियो के साथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए है आपके पास हाजिर है। सर आप एक तो पोटेंशियल और दूसरा प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपने बुलाया दोबारा, इसकी ज़रूरत भी थी। जी जी असल में जो तुर्की से ज़्यादा मोस्टली काम हो रहा है, हम वैसे बात तो कर सकते हैं कि क्या क्या आइटम में काम हो रहा है। मैंने पिछली दफ़ा आपको बोला था कि सिर्फ एक जो आइटम है ना, किचन टावल, किचन डस्टर आप कह लें किचन टावल बोलते हैं उसको, उसी कम से कम उसकी भी 100 ऐसी किस्में हैं जो तुर्की से आ रही हैं और हर किस्म जो है ना वो 1-2 कंटेनर की खपत है एक एक दुकानदार की। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान से किचन डस्टर एक्सपोर्ट हो रहा है यूरोप के लिए वो सादा है, उसका ट्रेंड और है, जी जी माल बिल्कुल। अच्छा है लेकिन उसकी शक्ल और है। ऐसे ही आइए, आपने डिफरेंट जो जी, है ये असल में ये किस तरह तुर्की से का सारा तैयार हो, ये देखिए, ये तुर्की सिंपल चीज़ है, वाफल में बना हुआ है। ये ठीक हो गया। इसकी प्रिंटिंग चेंज है,
कलर प्रिंटिंग चेंज है, ये इधर का ट्रेंड है। लेकिन पाकिस्तान जो यूरोप भेजता है वो सादा होते हैं। इसी तरह आप देखें इसकी इसकी बहुत शाइनिंग कलरिंग है। ये सारी चीज़ें जो है ये इसके वाफल कपड़े का नाम है ये वाफल फैब्रिक वाले लोग जानते हैं वाफल को। पाकिस्तान में इसका रेट बहुत अच्छा है, बहुत मुनासिब रेट पे। ये आप इस पे जितना आपकी ताकत है आप काम कर सकते हैं। ये तो इधर डिफरेंट डिजाइन इसके ऊपर प्रिंट जी हुए ये सिंपल प्रिंटिंग है इसकी। वाइट वाफल लेकर उसके ऊपर फिर उन्होंने जी प्रिंटिंग करवा ली। ये सारी जो है ये परचेज अपना तुर्की का है। जी जबरदस्त। तो इसका साइज क्या है सर? ये 50-70 साइज है, 100 ग्राम का पीस है ये। 50-70 साइज है और 100 जी ग्राम ये का CM आप कह रहे हैं। इसकी ये देखें, माफ करना, ये आप देखें ये भी वाफल है। इसकी शेप में फर्क आ गया है। लेकिन ये मोटा है उससे। ये हाँ, 110 ग्राम का पीस है। कोई भी किचन डस्टर जो है ना 110 ग्राम से भारी नहीं बनाते ये लोग। साइज वही है, 50-70 है। इसकी डाबी है, उसमें फर्क डाल दिया है। फैब्रिक वही वाफल है। इसमें उसकी एम्ब्रॉयडरी देखें, शाइनिंग छोटी सी। तो यहाँ पे हमारे भाई ये जानना चाहेंगे कि इसकी होलसेल प्राइस मार्केट में क्या है और रिटेल क्या है, और अप्रोक्सीमेट जो है वो तो डेफिनेटली आपको पता है प्राइसेस बदल रही होती है, लेकिन जस्ट एक आइडिया के लिए आप क्या इसको रेफर करेंगे? ये पाकिस्तान में नहीं, यहाँ पर होलसेल प्राइस क्या है? यहाँ पर ये 12 मनात का, सॉरी 12 पीस का जो पैकेट है ना इसका, जी ये उसका रेट है 18 मनात, यानी 1.5 मनात का एक हो गया। और इस वक्त पाकिस्तानी रुपीस में 140 रुपए का तकरीबन हाँ जी एक मनात है। तो इस हिसाब से हम लें तो ये 210 तकरीबन बन जाता है, 210 रुपए का। ये इसी तरह थोड़ा सा महंगा है। ये थोड़ा महंगा है, ये उससे भी महंगा। ये देखें आप, इसकी फिनिशिंग जो हाथ लगा के देखें आपको अंदाजा होगा। और इसमें ये आपने होलसेल प्राइस बताया, ये होलसेल प्राइस है इसकी। रिटेल में ये कितने का सेल हो रहा है? रिटेल में ये 2.5 मनात का सेल हो रहा है, यानी 1.5 का लेकर और 2.5 का सेल करते हैं। ये देखें ये 2 मनात की इसकी होलसेल है। जी इसका फैब्रिक देखें आपने, लेकिन है वही वाफल है। इसकी सिर्फ फैब्रिक में फर्क है, बिल्कुल सही। काम सारा वाफल में है। इसमें एम्ब्रॉयडरी है बहुत अच्छी। एक्सीलेंट। ये टोटल पाकिस्तान इसमें काम कर सकता है और बहुत मार्जिन से काम कर सकता है। ना देखें आप, ये इसमें ये जी इस दो पीस की पैकिंग है ऐसे। ये देखिए आप, ये पैकिंग ऐसे जो लोग ऐसे करके ना ये ऐसे पैकिंग करके लेके आते हैं हर चीज की। 3 पीस है, 4 है यहाँ पे, 4 पीसेज आई थिंक। 1 2 3 4 पीस की ये पैकिंग। और ये अलग है, ये देखें ये इनसे भी अलग है। इस है कम से कम 100 ऐसी आइटम्स हैं इसी में। बहुत सारी हैं क्योंकि वो मैं ला नहीं सकता इतनी चीजें। एक आइडिया हाँ जी, आपको आइडिया दिया है ताकि जो है हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो भाई हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उसके साथ साथ अगर रफली एक थंब नेल आप समझे, एक थंब रूल समझे, तो मिनिमम 30% होलसेल में मार्जिन है, मिनिमम 30%। जी बिल्कुल, आप आराम से उसको गेन कर सकते हैं। आपको पता है यूरोप और यूके वगैरह में 10-12% पे नहीं, बहुत है, 5% पे काम कर रहे हैं लोग अभी। ऐसे ही है। और यहाँ पर माशाल्लाह CIS में 30% तक। अब इसमें एज ए टीम माशाल्लाह 18 साल से भाई काम कर रहे हैं, होलसेलर हैं और उसके साथ साथ इम्पोर्टर्स हैं। तो आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो भी आपके लिए स्कोप है, और अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो भी आप JV करके, जॉइंट वेंचर करके हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए इनके साथ काम कर सकते हैं। अभी आप देखें ये भी वाफल है, सेम वही फैब्रिक है, इसकी डिजाइनिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है। इसी तरह हाँ जी ऐसे में फर्क है जी, ऐसी उसी तरह इसके रेट में फर्क आता जाएगा। तो ये है वही वाफल में है। ये वाफल पूरे रशिया में समझ लें आप, ये मॉडल है। आप वाफल को जिस तरह मर्जी घुमा लें ये चलता है। इसकी डिमांड कभी भी कम, 18 साल से यही सेल कर रहे हैं अपने तरीके से। और किचन टॉवल यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड, बहुत ज्यादा, चाहे उसके 10 कंटेनर लें, बिल्कुल ऐसे ही। आप ये बात को ये समझे कि हमारे यहाँ हो सकता है पाकिस्तान में लोग इसको बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एज ए प्रोडक्ट जिस तरह से लोग टॉवल यूज करते हैं, इसी तरह से ये किचन टॉवल की एक एसेंशियल आइटम है। तो आप 10-20 कंटेनर आसानी से एक महीने में निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी, लिहाजा ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। और इसके ऊपर आप एक कंटेनर अगर 2 करोड़ का है सपोज करें, तो 20 कंटेनर आप समझ सकते हैं कि उस हिसाब से ये बड़ा स्कोप है। हाँ जी, आसानी से बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस कर सकते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर। इसी तरह
ये असल में इस्तेमाल होता है, जो बर्तन धो के रखते हैं ना उसको फिर खुशक करके ये लोग रखते हैं। ये किचन डस्टर इसलिए पूरे रशिया में इस्तेमाल करते हैं बर्तन को धोने के बाद खुशक करने के लिए। बिल्कुल सही। और ये वैसे जैसे पाकिस्तान में वो रोटी के लिए यूज होता है, हाँ ये वो चीज नहीं है, ये यूज करते ये बर्तन है इसको तो इसको आप धोया धोने के बाद इसको जो है ना वो इसके साथ हाँ साफ खुशक करके करें तो फिर रखेंगे। और ताकि ये जी जी पानी उसमें से जी जी चूस ले और उसके बाद उसको वो बिल्कुल। ठीक हो ये असल में इस और बहुत इसकी खपत ज्यादा है। ये देखिए आप टॉवल, अब छोटी सी आइटम है, जी। ये टॉवल तुर्की का है, पाकिस्तान का नहीं है। ये सिंपल पाकिस्तान ऐसा इसमें काम कर रहा है। इसमें अच्छा ये जो चीज है ना बॉर्डरिंग करना और ये फ्लावरिंग ये बहुत आसान है, बट ये लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप इसके 1 कंटेनर 2 कंटेनर 10 कंटेनर, अब क्या है साइज इसका जो है ना वो 50-90 है, 50-90 सेंटीमीटर में आप 200 देखें ग्राम का पीस है ये। तो ये इसकी ये डिजाइनिंग की वजह से इसका रेट बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है और डिमांड है इसकी। डिमांड आप बहुत कह ज्यादा लें हो जाती पाकिस्तान सादा काम कर रहा है, सिंपल टॉवल है पाकिस्तान का, आप जी कह जी लें यूरोप जितना मांग रहा है सिंपल मांग रहा है, लेकिन इधर सिंपल चीज नहीं चलती। इधर जो भी चीज आप लेके आएंगे उसको फैंसी थोड़ा सा टच दें, अगर आप ये इसको चलते हैं। देखें तो क्वालिटी ये पाकिस्तान से लोअर लो है, है, बहुत लोअर है। जीएसएम की जो है ना वो हल्का लोअर जीएसएम है बिल्कुल बहुत, ऐसे। तकरीबन जो जीएसएम को समझते हैं 300 जीएसएम के अराउंड 300-350 होगा ये। तो इसके साथ साथ अगर आप इसको देखें ये डिजाइनिंग की वजह से, ये इस ऐसे बिल्कुल डिजाइनिंग की वजह से जो है ना एक बॉर्डरिंग उन्होंने लगाई और वो सिंपल, तो इस वजह से अब ये कोई इतना टेक्निकल मैटर नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते। इसलिए जब हम कहते हैं कि जो चीज यहाँ पे डिमांड में है, जो यहाँ का कस्टमर चाहता है, जी वो आप मौत उसी को तैयार करें पाकिस्तान में और उसको तैयार करके ले। आप फर्ज करें ये होलसेल में टर्की कितने का इसको दे रहा है? ये दे रहा है 2 मनात 30 पैसे 40 पैसे का, ये 2 होलसेल है। मना 30 पैसे का। और हम अगर ये चीज यहाँ पे लाएं तो हमें आसानी से मतलब 1.5 या 1.60 या 1.80 ऐसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं। और आराम सुकून से हम उसी प्राइस पे भी दे सकते हैं और उससे 5-10 कैपी हम सस्ता भी दे सकते हैं। लेकिन हमने हमारी क्वालिटी इनसे फिर भी अच्छी होगी, यानी कि जीएसएम के जी जी हवाले से भी, और अगर हम यार्न की क्वालिटी को देखें तो भी हमारी क्वालिटी इससे अच्छी होगी। सो गैप है, लेकिन इस गैप को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं और फायदा उठाकर अपने मुल्क और कौम को इसका फायदा पहुंचा सकते हैं। हम ये एफर्ट क्यों कर रहे हैं? यूट्यूब के लिए हम वीडियो नहीं बना रहे, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आए आगे बढ़ें, एक प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और हिस्सा बनकर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करें। तो मैंने आसिफ भाई से रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना ये जॉइंट वेंचर के लिए तैयार हुए, अपना काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम अच्छा हो रहा है और ये अपने मामला को चला रहे हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन हमने ये कहा कि जहां पर आप 2-3 कंटेनर का कर रहे हैं वहां 5-10 का करें और मुल्क को भी फायदा और हमारे जो भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है उनको भी फायदा, और कल को हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं कुछ जी भाई जी। तो वो कर सकते हैं। ये देखें ये भी टॉवल है, जी 12-18 साइज है इसका। ये डिजाइनिंग है, ये बिल्कुल सिंपल है, ये पाकिस्तान में भी बहुत इसको बना रहे हैं। ये इधर की आइडियल डिजाइनिंग है ये, और इसमें बहुत अच्छा जो है हाँ वो खूबसूरत भी लगता खूबसूरत है है, और इसमें हर हल्का साइज हल्का चलता बॉर्डर है। पे टच दे दिया गया है जिससे वो उसकी थोड़ी सी सिंपल है खूबसूरती बिल्कुल। बिल्कुल जैकार्ड भी ले आए हैं, ऐसे। इसका रेट है, इसकी डिमांड है, जितना आप चाहें इस पे काम कर सकते हैं। आपके लिए कोई पाबंद, कोई लिमिट नहीं है। ऐसे बाज दफा बंदे कहते हैं कि हो सकता है मैं 1 कंटेनर लाऊं और वो सेल ना नहीं नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं लेकिन है इसमें। बात ये होती है कि आप जो लोग यहाँ की डिमांड कर रहे हैं, जी जो जी मार्केट में जो कलर चलते हैं, जो जीएसएम चलता है, जो बाइंग पावर के अंदर है और जो जिस तरह का डिजाइन पसंद किया जा रहा है, आप उस तरह की आइटम लाएं। अभी ये जी देखें, ये इधर की ये भी आइडियल आइटम है। देखें ये एक तरफ से रेज है, कलर प्रिंटिंग है हाँ इसके, कलर, ये सारी प्रिंटिंग कलर प्रिंटिंग है। व्हाइट के ऊपर जो है ये इसको प्रिंट एक किया ये गया। नीचे से रेज है, टैरी है, ऊपर इसको रेज कर दिया है। ये ऐसे हाँ ये इसकी ये भी 50-70 साइज है। जबरदस्त इसमें आप जितना चाहें काम कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी खूबसूरत हाँ कलर्स के इसकी साथ जीएसएम भी 250 के करीब है, मेरे यहाँ 200-250 हाँ हाँ हल्का बिल्कुल हल्का। ये देखिए इसी तरह की इसमें बेतहाशा पेंटिंग है इसकी और खूबसूरत है इसकी, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट और कलर है, खूबसूरत और बिल्कुल लाइट साफ है, सुथरा। लाइट वेट है, अच्छा है और इसकी डिमांड है। पूरे रशिया की बात कर रहा हूँ, ये पूरे रशिया में आपका हॉट केक है। ये भी आप देख रहे हैं टर्किश मेड है और हम इसको बड़ी आसानी से, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जो हम बना नहीं जी जी सकते। सिंपल प्रिंटिंग है। सिंपल सा जो है जीएसएम है उसके ऊपर प्रिंटिंग हुई हुई है और खूबसूरत कलर्स के साथ
तो बात यह है कि जब आप काम करते हैं, जिस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, उस मार्केट की डिमांड, इसको कहते हैं मार्केट रिसर्च। आप मार्केट के यहाँ की, मसलन ये फॉर एग्जांपल अमेरिका की मार्केट नहीं है, ये अफ्रीका की मार्केट नहीं है, ये इसी तरह से कोई इंडोनेशिया या दुबई की मार्केट नहीं है। यहाँ के लोग जो कलर्स आप देख रहे हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन, तो जो कलर्स ये पसंद करते हैं, जो क्वालिटी ये पसंद करते हैं, आप वही चीज उसकी कॉपी तैयार करें, उसके 10 कंटेनर लेकर आए, जी जी आप इंशाल्लाह ताला उसको बेहतरीन अंदाज से जो है सेल कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये आपके लिए एक लेसन लर्न है। आप इसको देखें, ये किचन टॉवल है, इसमें डिफरेंट वैरायटीज है, टॉवल है उनके अंदर डिफरेंट वैरायटीज हैं। थोड़ी सी वैल्यू एडिशन, जी जी, ऐसे ही है। थोड़ी सी वैल्यू एडिशन कर ली, और आप एक अच्छे रेट के साथ काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी हम पाकिस्तान में दे सकते हैं, टर्की से अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, और उससे कॉम्पिटिटिव रेट्स पर रेट दे दे सकते सकते हैं, हैं। मेन चीज जो जी सर, आप मजीद इस ये हवाले से। एक ये पाकिस्तान से बना हुआ है, राउंड टॉवल है। ये ये देखिए, इसका कोई इतनी, एम्ब्रॉयडरिंग हुई हाँ, हुई इतनी है। इतना लुक अच्छी नहीं है इसकी। लेकिन अगर यही मैं तुर्की का लेके आता तो आप हैरान रह जाते। सिंपल चीज है, ये टेरी है, इसमें क्वालिटी, कोई, हाँ, हालांकि अगर इसको देखें तो जितने भी टॉवल्स मैंने हाँ, पकड़े अभी तक, उनसे अच्छी क्वालिटी, अच्छी जैसे क्वालिटी इसे एक दफा धोया जाएगा तो उसके बाद ये और मोटा मोटा हो हो जाएगा, जाएगा। जी और जी, मोटा हो जाएगा, और इसका जीएसएम भी उससे अच्छा है। बस बात क्या है, लुक नहीं है इसकी। लुक जो है उतनी वो उस तरह की नहीं है कि जो दिखने में हाँ। बहुत ज्यादा अगर अट्रैक्टिव यही मैं लगे। आपको दिखाऊं टर्की का, टर्की का, आप हाँ, हैरान रह जाएंगे, इतनी लुक है, लाइट वेट है। तो ये इसमें भी कम से कम इतनी आइटम्स हैं, इतनी राउंड में इतना काम है जी जी, कि इसमें जो भी आइटम पड़ी ना आपकी, ये आपका एक एक कंटेनर की आइटम है, आप इसको आराम से सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। ये कोई ऐसी डरने वाली चीज़ नहीं है कि ये ले आऊं ये ले आऊं, ये रुक जाएगा। बिल्कुल सही। ये मैं लेकिन आपको गारंटी देता हूं कि ये कोई ऐसी आइटम नहीं है जिस पे आप डर के काम कर सकते यहाँ हैं। पर एक पॉइंट यही पे आ जाता है कि अगर आसिफ जावेद साहब 18 साल से इस मार्केट में काम कर रहे हैं, तो इनको कस्टमर बिहेवियर का पता है, इसको कस्टमर लाइकिंग और डिसलाइकिंग का पता है, इनको पता है कि कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में और किस तरह की चीज लानी है, किस जीएसएम में लानी है, और कस्टमर की बाइंग पावर क्या है। आप ये देखते हैं, अगर फर्ज करें कि यही टावल यहाँ 300-350 जीएसएम में चल रहा है, आप यही टावल अगर 500 जीएसएम में ले आएंगे, तो जी आप कस्टमर के हिसाब से उसको जो है ना, प्राइस जो प्रॉफिट है वो जी मैनेज जी नहीं कर पाएंगे। तो बातें ये होती हैं कि आप एक तो कस्टमर की बाइंग पावर को देखते हो, और उसके बाद कस्टमर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को देखते हो, और जो प्रोडक्ट इस मार्केट में चल जी रही है जी उसी प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि जो मार्केट के अंदर बंदा काम कर रहा है, जिसको पता है कि कौन सा कस्टमर क्या चीज जी पसंद करता बिल्कुल। है, और कस्टमर की बाइंग पावर क्या है, तो उसके साथ फिर आप मिलकर जब काम करते हैं, तो आप भी फायदा उठाते हैं, और उससे मुल्क भी फायदा उठाता है। स्पीड बढ़ जाती है ना सर, जी, काम की स्पीड बढ़ स्पीड भी जाती बढ़ है। जाती है, वॉल्यूम भी बढ़ जी, जाता है, और आप नुकसान से भी बच बढ़ जाते जाते हैं। हैं। लिहाजा मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आप मिल के काम करना, एक नेटवर्किंग के अंदर काम करना, और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए काम करना हम सब के लिए फायदा मंद है। पूरी दुनिया में लोग आपस में टीम्स भर के काम करते हैं। आज आज के दौर में कोई अकेला बंदा, चाहे वो मिलियनर है चाहे वो बिलियनर है, काम नहीं कर सकता। जरूरी है कि आपके पास अच्छी टीम हो, अच्छा कैपिटल हो, अच्छे रिसोर्सेज हो, और आप एज ए टीम जी काम करें। बिल्कुल, ऐसे ही है। तो लिहाजा मैं सुजेस्ट करूंगा, जो भाई हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं वो आए, और उसमें जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आसिफ भाई 50-50 शेयर करने को तैयार है। 3 महीने का एक साइकिल होता है, प्रोडक्ट परचेज की जाती है, तैयार की जाती है, पैकिंग के बाद यहाँ पे डिलीवरी होती है, ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते यहाँ पे पहुंचने में लग जाते हैं। तो आप रफली 1 महीना उसका लगा लें, उसके बाद सेल्स है, तो 3 महीनों में ये सारा आपका प्रोडक्ट से दोबारा कैश में कन्वर्ट होता है। रफली एस्टिमेट 25 से 30% प्रॉफिट है, और सम टाइम ज्यादा हो सकता है, सम टाइम कम, क्योंकि बिजनेस है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद फिर आता है कि साल में 4 साइकिल जी है, जी, ऐसे ही। तो आप उस तरह से देखें तो पूरे साल का कैलकुलेट कर लें कि ऑलमोस्ट 100 से 120% प्रॉफिट है। तो इसको एज ए टीम हम कैप्चर कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ सकते हैं, पहले ट्रेडिंग से शुरू करके। तो यहाँ पर मैं एक सवाल सर से लेना चाहूंगा कि
आपने हमेशा माशाल्लाह यहाँ पे ट्रेड की है, इंपोर्ट किया है जी जी और आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर यहाँ पे की जाए, कुछ हमारे जो फैसलाबाद, कराची या लाहौर से जो मैन्युफैक्चरर हजरात हैं, जो बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री इजिप्ट लेके जा रहे हैं या श्रीलंका या इसी तरह दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर अगर लेकर आए, क्योंकि यहाँ बिजली भी सस्ती है, लेबर भी जो है इतनी महंगी नहीं है, टर्की की निस्बत सस्ती है लेबर यहाँ पे। जी जी वहाँ $500 में है तो यहाँ $200 में आपको मिल जाती है बड़ी आसानी से लेबर। बिजली भी आधी प्राइस में पाकिस्तान की निस्बत। जी, ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर पार्शल यानी फुली अगर ना की जाए, पार्शली की जाए, तो आप क्या समझते हो उसका क्या स्कोप है? सवाल बहुत अच्छा है ये। असल में होना तो यही चाहिए अभी, जी जी, क्योंकि फैब्रिक पे ड्यूटी कम है। बिल्कुल सही। जब आप फैब्रिक लेके आते हैं उस पे ड्यूटी कम है, मेड्स आप लेके आते हैं उस पे ड्यूटी ज़्यादा ड्यूटी है। ज्यादा यानी रॉ मटेरियल पे ड्यूटी ड्यूटी कम कम है। है। आप रॉ लेके आए, फैब्रिक लेके आए, स्टिचिंग यूँ लगाएं अच्छे, एक्सीलेंट। तो इनकी डाइंग और स्टिचिंग है यहाँ पे उसे मसलन अगर हम यही वाफर वहां से लेकर आए, इसको रोल की रोल के शक्ल में, शक्ल में बिल्कुल रोल की शक्ल में लेकर आए, यहाँ पे इसको कट किया, काट स्टिच किया, स्टिच और किया उसके हुआ। बाद ये जो फ्लावर है ये भी मशीन, यहाँ एम्ब्रॉयडरी मशीन, यहाँ पे हाँ एम्ब्रॉयडरी हो हाँ, सकती है। क्यों नहीं हो तो सकती है। स्टिचिंग भी यहाँ पे हो सकती है, एम्ब्रॉयडरी जी भी हो जी, सकती है, तो वहां से वाफल के रोल आ रोल, सकते हैं। हाँ रोल लेके तो आप, अब इसी तरह से अगर हम इसकी प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो ये भी जो है ये भी ये आसान है बिल्कुल। प्रिंटिंग भी यहाँ पे हो सिंपल सकती टेबल प्रिंटिंग है, ये है। तो कोई ये ऐसी टेबल नहीं है। प्रिंटिंग है, तो स्टिचिंग यहाँ पे हो जाए और ये प्रिंटिंग हो जाए, रोल जो है इसके पाकिस्तान पाकिस्तान से से आए। लेके आए ऐसे, ये सो दिस इज पॉसिबल। तो पॉसिबल है। आप पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग, जी जी, ये तो बहुत जब अच्छा इसको स्कोप है करेंगे इसका। ये हो जाएगा मेड ऑफ आजरबैजान। अजरबैजान, जी तो जी जब मेड इन आजरबैजान होगा, जी तो जो रशिया है, सेंट्रल एशिया है पूरा, कजाकिस्तान, जी। उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, टर्की है, और उसके साथ साथ पूरा यूरोप, इनको हम ट्रेड फ्री यानी कि यहाँ फ्री से ट्रेड आप एग्रीमेंट, जो मेड इन कस्टम फ्री, अजरबैजान होगा ना सर, वो उस पे ड्यूटी नहीं है। आप यहाँ बिल्कुल से सही। माल पूरे रशिया में दे आधी सकते दुनिया को आप हैं। जी, दे सकते हैं, आराम आराम सुकून से से दे दे सकते सकते हैं। हैं। सो आप ये बात समझें कि इसका कितना बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ आपने क्या किया, रोल लेकर आए, उसको कट किया, स्टिच किया है, और उसकी आपने टेबल प्रिंटिंग की है। पूरा प्लेटफॉर्म हम आपको देने को तैयार हैं, लॉजिस्टिक आपको जी जी, प्रोवाइड बिल्कुल ऐसे करते ही है। हैं। तो आप आए, ये आपके सामने है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। इसमें बेडशीट है, बेडशीट की बेतहाशा आइटम्स हैं, बेड स्प्रेड है, लेकिन ये क्योंकि छोटी चीज़ है, लाने में आसानी है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझाने के स्मॉल लिए, स्टार्ट लेना चाहिए हाँ, और तो उसमें आपको बता दिया आहिस्ता कि आहिस्ता जो है वो इसको बढ़ना ऐसे है। आराम से जो है, ये छोटा काम नहीं है। ये जो आपको बताया, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है, इसमें और बहुत काम हो रहा यानी है एक इसमें। दो चार अरब में आसानी से हो जी जी जी, सकता है। ये पूरा और बाजार भरा पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर कहा, माफ़ करना थोड़ी सी बात नहीं को, नहीं सर, अगर इसको, ये जितनी आइटम पड़ी है ना सर, इसको हम लेके आते, पूरा बाजार हमसे परचेजिंग करेगा, तुर्की से कोई नहीं लेके आएगा। इंशाल्लाह क्योंकि हम रेट भी अच्छा देंगे, क्वालिटी क्वालिटी भी भी अच्छी देंगे, अच्छी और होगी। माल भी इनके मजाज का देंगे। बिल्कुल ये मैं excellent। आपको बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल जेन्युइन काम है। विजिट करें, मिलके हम जो है सारे सिस्टम को कर कर सकते हैं। सकते हैं आप। अच्छा, इसमें एक और जो है यहाँ पे हम सवाल करना चाहेंगे कि जो सीजन होता है आज़रबाईजान में, मार्केट में एंट्री की एक टाइमिंग होती है। अगर आप राइट टाइम पे एंटर होते हैं ना किसी भी मार्केट में, तो वो आपकी एंट्री डिसाइड करती है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे या आप लॉस में जाएंगे। तो लिहाजा इस मार्केट एंट्री के हवाले से हमारे भाई हमें क्या मशवरा देते हैं कि आपको किस वक्त एंट्री करनी चाहिए, और साल में अभी आने वाले वक्त में कौन सा महीना बेहतरीन है एंट्री के लिए? ये जनवरी खाली होता है इनका, जी जी, लेकिन होल सेलर के लिए जनवरी आइडियल मंथ होता है। बिल्कुल जितनी सही। परचेजिंग होती है जनवरी में होती है। जनवरी और फरवरी। फरवरी में जो ट्रांजिट टाइम है वो फरवरी लेता है। ओके, मार्च से सीजन स्टार्ट होता है पूरे रशिया का, ये पूरे रशिया की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मार्च जो है ये परचेजिंग का, आगे सेल का, नवरोज हाँ की वजह हाँ, से नौ आप कह इनका 10 दिन की छुट्टियां अकेले होती है नौरोज 10 दिन। नहीं है। आप मार्च स्टार्ट होता है तो 8 मार्च इनका लेडीज हाँ बिल्कुल, वुमेन डे है। वुमेन डे अपनी वुमेन डे दुनिया में। आप समझ लें, हम लोग ऐसे ईद नहीं मनाते जैसे ये लोग वुमेन डे मनाते। वुमेन डे ये मनाते सारा पूरा जो मार्च है ना, ये सारा सीजन है काम का। उसके बाद फिर चल सो चल है, कोई रुकने वाली बिल्कुल चीज सही, नहीं है। बिल्कुल सही। जिस तरह से पाकिस्तान में ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा है, इसी तरह से यहाँ पर नवरोज, जिसे हम जश्न बहारा कहते हैं, तो वो मार्च में तकरीबन 10 दिन की यहाँ पे जी छुट्टियां होती हैं, और ईरान, आज़रबाईजान और इस सारे इलाकों में ये मनाया जाता है। तो इस वजह से बल्क बाइंग होती है, बहुत से हर घर कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है, मिठाइयाँ बांट रही होती हैं, तोहफे तोहफे दिए जा रहे होते हैं।
तो ये जो एक सीजन है, आप समझ लें कि दैट इज बेस्ट। लेकिन अगर आपने मार्च में सेलिंग करनी है तो उसके लिए बाइंग तो जनवरी में करना जी जी, होगी ऐसे ही ऐसे अभी टाइम और है। फरवरी में आपको ट्रांजिट करना होगा। तो लिहाजा इस सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि अगर आपने जैकेट बेचनी है तो सर्दी के अंदर नहीं खरीदी जाती, गर्मी में उसको बनाया जाता है और लॉजिस्टिक करके सर्दी शुरू होने से पहले पहले जैसे। आपके पास जैकेट होनी चाहिए ताकि आप सर्दी में उसे सेल कर सकें। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप बिजनेस कर रहे हैं। लिहाजा हम आपको मशवरा देंगे, अगर आप हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, टेक अ स्मॉल स्टार्ट। ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग पाकिस्तानियों का एक मर्ज है। मैंने कहा ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग पाकिस्तानियों का एक मर्ज है। इससे जान छुड़ाएं और एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप एक्शन की तरफ आए, टेक अ स्मॉल स्टार्ट, छोटा सा स्टार्ट लें, थोड़े से काम से शुरू करें हमारे साथ मिलकर। जब आपको समझ आए कि इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप हमारे साथ मिलकर ग्रो कर सकते हैं। हमने अपने पेट को आगे नहीं रखा हुआ, हमने अपनी सोच को आगे रखा हुआ है। लिहाजा हमारा पेट पीछे है, सोच आगे है। हम चाहते हैं हमारा मुल्क और हमारी कौम इससे फायदा उठाए, और इनसे रिक्वेस्ट करके मैंने टाइम लिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी से जितने भी टेक्सटाइल से रिलेटेड हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, साथी हैं, वो फ़ायदा उठाएं और रशिया के अंदर और CIS के अंदर पूरा जो गैप है उससे फ़ायदा उठाया जाए। जी, आप जो कहना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं, मेहरबानी, आप लोगों ने बुलाया सर, बहुत शुक्रिया। और ये जितनी भी छोटी सी वीडियो की है, आइटम आपको दिखाई हैं, इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं ऑप्शंस है जिस पे काम किया जा सकता जी, है, इंशाल्लाह जेन्युइन काम किया जा सकता है। बाकी मशवरा देंगे कि आए, जो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जी वो जी आए आज़रबाईजान, विजिट करें, हमारे साथ मिलकर पूरी मार्केट स्टडी करें, रिसर्च जी, करें और फिर आगे हमारे साथ चलें। आपका एक बार फिर नहीं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और थैंक यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक दो वीडियो हमारे साथियों को और चाहिए। इतना टाइम नहीं होता है। बस निकाल लें। बहुत शुक्रिया, बहुत मिलते हैं नेक्स्ट मेहरबानी सर, वीडियो में बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।